कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 18वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत ओंकारेश्वर एवं परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। तो सूत जी बोले, विप्रगण, अब हम परमेश नाम के शिव ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं, जो कि ओंकार नामक परम पवित्र तीर्थ में विराजमान है। सुनिए। प्राचीन काल में श्री नारद मुनि ने गोकर्ण नामधारी भगवान शंकर का पूजन किया। उसके बाद वे विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। विंध्याचल ने श्री नारद जी का भली प्रकार सत्कार एवं पूजन आदि किया। उसके बाद विंध्याचल को अभिमान भी हो गया। इस प्रकार की बातें करता हुआ श्री नारद जी के सामने आकर बैठ गया। तब नारद जी बोले, इसमें संदेह नहीं कि सारे पर्वत तुम्हारे में ही व्याप्त हैं, किंतु सुमेरु नहीं, वह तो सब पर्वतों में मुख्य है। तुम सभी गुणों से संपन्न होकर भी उसके सामने छोटे हो। सूत जी बोले, इस प्रकार श्री नारद जी की कहकर वहाँ से चले गए। श्री नारद जी के वचन सुनकर विंध्याचल व्याकुल होकर अपने आप को धिक्कारने लगा और बोला, मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं निंदा का पात्र हूँ। अब मैं अपने आप को सुधारने के हेतु भगवान शंकर का पूजन तथा प्रसन्न करने के लिए तप करूँगा। इस प्रकार विचार करके उसने ओंकारेश्वर के पास पहुंचकर शंकर जी का पार्थिव लिंग बनाया। उसे स्थापित करके 6 महीने तक निरंतर उसी के द्वारा विधि पूर्वक पूजन करके शिव ध्यान में संलग्न होकर तप करता रहा। उसके बाद तप द्वारा प्रसन्न होकर सदाशिव प्रकट हो गए और बोले, हे विद्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। तब विंध्य ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, हे स्वामिन शिव शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि को शुद्ध करके श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे विद्या, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद वहाँ ऋषि गणों ने आकर शिव पूजन किया। फिर आराधना करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके यहाँ विराजमान हों। भगवान शंकर जी ऋषियों की प्रार्थना के अनुसार जगत के कल्याण के लिए परमेश्वर नाम से वहाँ विराजमान गए और इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। हे ऋषियों, ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर ये दोनों भिन्न हैं, किंतु हैं एक ही। ये दोनों ही स्वर्ग मोक्षादिक फल देने वाले हैं। इसके बाद ऋषिगण भगवान शंकर जी से अनेकों वर पाकर अपने अपने स्थानों पर चले गए। विंध्याचल ने भी अपना कार्य सिद्ध किया और संपूर्ण सुखों को प्राप्त किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगला 19वां अध्याय है, जिसमें श्री केदारेश्वर शिव महिमा वर्णन किया गया है। सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, आप लोगों को मालूम है
कि भगवान विष्णु के अवतार रूप नारायण हैं। उन्होंने बद्रिकाश्रम में जाकर तप किया। भगवान शंकर उनकी प्रार्थना से नित्य ही वहाँ पार्थिव लिंग रूप में प्रकट होकर नारायण जी के पूजन को अंगीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत सा व्यतीत समय हो गया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नर नारायण से वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने सुनकर कहा कि हे स्वामिन, यदि आप प्रसन्न हो तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात स्वरूप से यहाँ सदा विराजमान हों। तब भगवान शंकर ने नर नारायण की प्रार्थना से वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप से सदा के लिए विराजमान हो गए। संसार में केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ दर्शन एवं पूजन से भगवान शंकर सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक समय पांडवों ने आपको महेश रूप से देख लिया। उसी महेश रूप में आप पांडवों के देखते देखते भाग पड़े। पांडवों ने भागकर आपकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें शंकर जी जानकर प्रार्थना की, हे स्वामिन, आप यहाँ सदा के लिए विराजमान हों, हम आपका पूजन करते रहें। तब पांडवों की प्रसन्नता के लिए आप वहाँ विराजमान हो गए। तब विधि पूर्वक पांडवों ने उनका पूजन किया, जिससे उनके सभी संकट निवृत्त हुए और अपनी इच्छानुसार फल प्राप्त किया। ऋषिगणों तभी से अपने भक्तों की इच्छाएं शंकर पूर्ण किया करते हैं। जो पुरुष आवागमन के चक्र से छूटकर मोक्ष पाना चाहें तो उन्हें केदारेश्वर भगवान का दर्शन एवं पूजन अवश्य करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब ये 20वां अध्याय चल रहा है, जिसमें भीम दानव के उपद्रवों का वर्णन किया गया है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको भीम शंकर शिव का पवित्र चरित्र सुनाता हूँ। प्रेम पूर्वक श्रवण करो। एक समय रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ने जाकर करकटी नामक राक्षसी से भीम नामक दानव उत्पन्न किया था। उसके बाद अयोध्या के अधिपति श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की थी। उसी युद्ध में कुंभकर्ण का वध कर दिया था। तब कुंभकर्ण की पत्नी करकटी राक्षसी अपने पुत्र भीम को लेकर सहज पर्वत पर चली गई थी। उस कुछ समय के बाद जब भीम बड़ा हुआ तो उसने अपने माता से पूछा कि हे माता जी, आप सत्य कहिए कि आप यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? मेरे पिताजी कहाँ हैं और कौन हैं? इतना सुनकर करकटी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पिता तो महाबली रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। इससे पहले मैं विराध राक्षस की पत्नी थी। विराध को श्री राम ने पहले वध कर दिया था। मैं अत्यंत दुखी हो गई थी। उसके बाद मैं अपने माता पिता के यहाँ चली गई थी। दुर्भाग्य ने वहाँ पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि के शिष्य को खाने के लिए आश्रम पर गए। वे लोग वहीं मुनि के श्राप द्वारा भस्म हो गए। मैं फिर अकेली हो गई। इसी पहाड़ पर आकर रहने लगी। यहीं पर पराक्रमी कुंभकर्ण आए, मुझसे संभोग किया। उसी के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तब इस प्रकार माता के शब्द सुनकर भीम दानव को विष्णु भगवान से द्वेष उत्पन्न हो गया। विष्णु ने बदले लेने के लिए ठान ली। तब करने लगा। उसने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके द्वारा उसके मस्तक से भयंकर तेज निकलकर संसार को पीड़ित करने लगा।
तब देवताओं ने जाकर भीम को वर देने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भी भीम के पास पहुंचकर उससे वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भीम प्रणाम करके बोला, हे पितामह, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अत्यंत बलवान होने का वर दें। तब ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर उसे वर दे दिया। वर पाकर प्रसन्न होता हुआ भीम अपने स्थान पर पहुंचा। अपनी माता को प्रणाम करके बोला, हे माता जी, अब तुमको दुखी होने की जरूरत नहीं। मैं अब शीघ्र ही विष्णु की सहायता करने वाले इंद्र आदि देवताओं के साथ विष्णु का वध करके पिताजी का बदला चुका लूँगा। इस प्रकार माता को समझाकर भीम वहाँ से चल दिया। उसने जाकर देवताओं से घोर युद्ध किया और सभी देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार देव श्रेष्ठ विष्णु को भी पराजित कर दिया। उसके बाद सारे विश्व को अधीन करके लिए दक्षिण की ओर कामरूप देश के राजा के पास युद्ध करने पहुंचा। वहां घोर संग्राम करके विजय पाई। वहां के राजा को मार पीट कर कैद कर लिया और उसका राज खजाना आदि सभी कुछ अपने अधीन कर लिया। वहाँ का राजा अत्यंत दुखी होकर जेल खाने में ही शिव पूजन करने लगा। उसने एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहाँ स्थापित की। उसका पूजन आदि करके ओम के साथ पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जपन करने लग गया। इधर उसकी दक्षिणा नामक पतिव्रता पत्नी भी पति के छुटकारे के लिए पार्थिव सदाशिव की विधिपूर्वक पूजन करने लगी। दानव भीम तो अभिमान में चूर चूर होकर यज्ञ उपासना आदि धर्म कर्म पुण्य आदि सभी का विनाश करने लगा। तब भीम दानव के इस उपद्रव से दुखित होकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने महाकेशी नदी के किनारे जाकर सदाशिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की। उसकी विधि पूर्वक पूजा आदि करके अनेकों प्रकार से स्तुति आराधना आदि भी की। देवताओं की प्रार्थना से संतुष्ट होकर सदाशिव वहाँ प्रत्यक्ष होकर बोले, हे देवताओं तथा ऋषियों, अब इस समय आप लोगों को क्या दुख है, ठीक ठीक सुनाओ। मैं सभी प्रकार से संकटों से रक्षा करूँगा। तब देवताओं ने कहा कि हे स्वामिन, कर्कटी नाम राक्षसी के गर्भ से कुंभकर्ण के वीर द्वारा उत्पन्न भीम नामक दानव संसार को विनाश करने पर तुला है। उस दुराचारी ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वर पा लिया है, जिससे कि वह अभिमान में आकर नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है। संपूर्ण धर्म कर्म आदि का नाश करता जा रहा है। स्वामिन, शीघ्र ही उसका वध करके आप धर्म की, संसार की और हमारी रक्षा करो। यह सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारा यह काम शीघ्र ही करूँगा। तुम लोग इस समय मेरे परम भक्त कामरूप देश के राजा से जाकर कहो कि तुम चिंता मत करो, भगवान शंकर अत्यंत शीघ्र ही तुम्हारे बैरी भीम का नाश करेंगे। यह सुनकर शिव आज्ञा से सभी देवता कामरूप देव के पास गए और भगवान शंकर की आज्ञा सुनाई। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 21वां अध्याय होगा, जिसमें भौमेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।